चलिए, सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सबका। अभी एक बिहार स्पेशल सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो जितने भी एग्ज़ाम है लाइक बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, तो उन सब के लिए बिहार स्पेशल एक स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का। और ये रहेगा आपका इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है बिहार एक परिचय, उससे ये रहेगा क्वेश्चन। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है बुक, तो बहुत अच्छी बुक है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है बिहार का इतिहास, तो आज हम इसका देखेंगे। ठीक है, बिहार का इतिहास का सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला प्रश्न, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, यानी कि सोर्सेस, मेन सोर्स क्या है बिहार की जानकारी का? तो पहला देखिए, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि सभी। देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़े हैं, अलग अलग सोर्सेज ऑफ टाइप्स हैं क्या क्या। ठीक है, लाइक हमारा कोर्ट क्रॉनिकल हो गया, ट्रेवलॉग हो गया, सारा कुछ हो गया। देखिए, अभिलेख हो गया, है ना, आर्टिफैक्ट्स हो गया, तो ये सारा कुछ के माध्यम से ये जानकारी मिलती है। चलिए अगला, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित जानकारी के स्रोत हैं। पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित जानकारी के स्रोत हैं क्या? उपयुक्त सभी, यानी कि यात्रा वृत्तांत, भग्नावशेष और धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन अभिलेख? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। सी यानी कि क्या? दो, यानी कि देखिए अरेराज से आपका एक हो जाएगा लौरिया अरेराज में। ठीक है, ये सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है, ये तो पूरा दे रखा है, सिंगल भी हो सकता है कि इनमें से कहाँ प्राप्त हुआ। तो एक तो ये हो जाएगा आपका लौरिया अरेराज, दूसरा आपका क्या हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, चौथा आपका क्या हो जाएगा सहसराम से। ठीक है, अब पांचवा आपका रामपुरवा से। ठीक है, चलिए अगला, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो प्राप्त हुआ है सहसाराम से। ठीक है, प्राप्त हुआ है सहसाराम से। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, क्या भाषा है मौर्यकालीन अभिलेखों की? तो प्रकृत। ठीक है, प्रकृत। चलिए, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी अपनी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान पर प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, इस पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में ध्यान देना होगा, नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा में, यहाँ प्राप्त नहीं हुए। इससे पहले हमने भी देखा था कि लौरिया में भी प्राप्त हुआ, लौरिया नंदनगढ़ में भी प्राप्त हुआ, सहसराम में भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सभी से, यानी कि बराबर से। ठीक है, पाटलिपुत्रा, राजगिरी, सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला, बिहार पर गहरवालों का अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मनेर के तामपत्र से। कहाँ से? मनेर के तामपत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो किसका? तुगलक राजवंश। किसका? तुगलक राजवंश। चलिए, बिहार के किस क्षेत्र में
क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स का मूल्यवान स्रोत है। एक बार फिर देखिए, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तिरहुत। तिरहुत आप लोग जानते होंगे। चलिए, बिहार से आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या? यानी कि बिहार जो आया, ठीक है, महत्वपूर्ण चीनी यात्री, यानी कि कौन हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम क्या था कि नॉलेज का, ज्ञान का एक गढ़ हुआ करता था बिहार, अपना नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये सारे लोग आए थे, फाहियान, हुआन त्सांग, इंस्विंग। चलिए, मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री था, कौन था? मुल्ला तकिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन था ये? मुल्ला तकिया, है ना? मुल्ला तकिया। मुल्ला जो है तकिया पे सर रख के सो रहा है। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, नहीं पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। कौन नहीं आया था? तो आंसर इसका हो जाएगा सी, फ्रांसोय बर्निए। तो इसका देखिए, बाकी सभी लोग आए थे, मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहारिस्तानो गैबी रचना है। ठीक है, बहारिस्ताने गैबी रचना किसकी है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिर्जा नाथन। क्या है? मिर्जा नाथन। बहारिस्ताने गैबी, मिर्जा नाथन। बहारिस्ताने गैबी, मिर्जा नाथन। चलिए आगे चलिए। मीर तुल अहवाल किसकी रचना है? मीर तुल अहवाल किसकी रचना है? क्या हो जाएगा इसका? मुल्ला बहबहानी। क्या हो जाएगा इसका? मुल्ला बहबहानी। ठीक है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण हैं क्या क्या? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्णरत्नाकार, उपयुक्त सभी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार के धातु परस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में धातु परस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं भाई? तो उपयुक्त सभी दे रखा है, यानी कि चिरांद, छपरा में, ठीक है, चेचर, वैशाली और सोनपुर, यहाँ भी, मनेर भी, तीनों जगह मिला, इसलिए सही दे रखा है। चलिए, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, तो इसका भी देखिए डी ही दे रखा है। देखिए, लौरिया नंदगंज चंपारण, ठीक है, रामपुरवा चंपारण, लौरिया अरेराज चंपारण से। ठीक है, हो गया। चलिए, बिहार के गया जिले अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इसका? परवर्ती गुप्त वंश। परवर्ती गुप्त वंश। चलिए अगला। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनार्क का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। एक बार फिर से प्रश्न देखिए। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनार्क का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, चलिए।
विष्णुगुप्त, जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है यहाँ पे। चलिए ठीक है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो सब है इसमें, देवपाल मुंगेर अभिलेख से, ठीक है, ये भी सही है। नारायण पाल का भागुर ताम्र प्रताभिलेख से, ठीक है। महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, यानी कि उपयुक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है किससे? अंगुत्तर निकाय से। किससे? अंगुत्तर निकाय से, याद रखिएगा। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त होता है। नालंदा के सराय टीला उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ये हो गया आपका पाल काल का बौद्ध विहार। क्या? पाल काल का, यानी कि पाल वंश का बौद्ध विहार। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध साहित्य क्या विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है? क्या जानकारी है? तो देखिए ए और बी दोनों के बारे में, यानी कि मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। पहला भी होगा दूसरा भी होगा, मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। तो 3 प्राप्त होती है हमें जानकारी। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला, कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेता थे, ठीक है। तो कौन है भाई? तो ये हो जाएगा कनिंघम। क्या हो जाएगा? कनिंघम। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए, नालंदा में स्थित बड़ा गांव, ठीक है, नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये हो जाएगा कनिंघम। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है ये, ऊपर भी पता लगाया, नीचे भी पता लगाया, है ना। चलिए लगभग 2 सवाल में आ गए। तो क्या हो जाएगा? कनिंघम। तो क्या वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं। एक और जानकारी लेते चले आप, जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। लीजिए, तो 3 हो गया इनका। तो क्या क्या, पहला इनका हम लोग देख लेते हैं फिर से, ठीक है। क्या देख लेते हैं कि बड़े प्राचीन स्तन के, हाँ देखिए, खोजा क्या था? कनिंघम ने। सही बात है, पुरातत्व जो भी खोज की थी ज़्यादातर इन्होंने प्राचीन स्थलों की वो था। तो उसमें क्या क्या था आपका? बड़ा गांव यानी कि नालंदा महाविहार, और भी क्या क्या था? जैसे कनिंघम में बोध गया का मंदिर। ये भी एक सवाल हो गया कि किसने इन्हें खोजा था, वो थे कनिंघम। चलिए नेक्स्ट, पूरा तत्ववेता कनिंघम ने बिहार में खोज की। चलिए अगला प्रश्न ही आ गया वो। तो डी दे रखा है, यानी कि सभी। तो क्या क्या? तो केसरिया स्तूप चंपारण, इसको याद रखेंगे, इसको पॉइंट आप बना लेंगे, कॉपी कलम लेके बैठे हैं आप और इसको बना लेंगे। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? बसार के अवशेषों के आधार पे वैशाली के प्राचीन स्थल। तो बहुत सारी खोज इन्होंने की, बहुत सारे पुरातत्व को, जिसमें जो भी स्थल है, प्राचीन स्थल बहुत सारा निकाला इन्होंने। अब इसमें कनिंघम का बोध गया मंदिर भी आप जोड़ लें, ऊपर भी हमने पढ़ा। विदेह का राजा जनक के निष्क या सुवर्ण या सनातन उपहार में दिए
यह क्या वर्णित है? फिर से देखते हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सनातन उपहार में दिए। ठीक है, विदेह के राजा ने क्या था? उपहार में दिए थे। क्या? निष्क, सुवर्ण, सनातन। तीन नहीं, ये एक ही है। ठीक है, तो ये क्या कहाँ वर्णित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए, बृहदारण्यक उपनिषद। क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, चलिए बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक। तो लिपि है कौन सी? जब इनमें से नहीं है तो वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है वो। चलिए, बिहार में प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो वो क्या हो जाएगा? शेरशाह। ठीक है, क्या हो जाएगा वो? शेरशाह। चलिए, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मुगल शासक का लिंक बिहार से। तो वो कौन सा? तो वो है अकबर। अकबर जो है वो शासक है, उनका मिला हुआ है। ठीक है, बौद्ध धार्मिक। यहाँ क्या है कि आप हुमायूं भी लगा सकते हैं, क्योंकि हुमायूं और शेरशाह में लड़ाई हुई थी। शेरशाह अपना उधर सासाराम को बना रखा था राजधानी, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में आप हुमायूं लगाएंगे, लेकिन आंसर है अकबर। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म साहित्य के कौन ग्रंथ हैं भाई? तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिघ निकाय। ठीक है, दिघ निकाय। चलिए नेक्स्ट। सियर उल मुताखरीन। क्या? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? तो ये क्या हो जाएगा आंसर? गुलाम हुसैन तबतबाई। क्या? गुलाम हुसैन तबतबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को कहीं सुमेलित करें। चलिए एक बार हम लोग मिला लेते हैं इनको। ठीक है, क्या क्या है एक बार हम लोग मिला लेते हैं। तो चलिए, आंसर इसका दे रखा है बी। ठीक है, 2 1 3 5 4। ठीक है, 2 1 3 5 4, यानी कि रियाज उसतालीन। ठीक है, यानी कि रियाज उसतालीन से किसका संबंध हो जाएगा? क्या? गुलाम हुसैन सलीम। क्या हो जाएगा? गुलाम हुसैन सलीम। ठीक है, अब देखिए तारीख़े शेरशाही, तो किससे इसका लिंक हो जाएगा? तारीख़े शेरशाही का लिंक हो जाएगा अब्बास सरवानी। ठीक है, तारीख़े शेरशाही का लिंक हो जाएगा अब्बास सरवानी से। वियाकते मुस्ताकी, वियाकते मुस्ताकी, तो इनका सेम हो जाएगा रिजकुल्लाह। इनका क्या हो जाएगा? रिजकुल्लाह। चलिए इसका अब चलिए, अफसानाए शाह, अफसानाए शाह। ठीक है, अफसानाए शाह का क्या हो जाएगा? एक बार देखिए, तो अफसानाए शाह का ये हो जाएगा 5th, यानी कि देखिए शेख कबीर, है ना, ये हो जाएगा। ई जल्दी से देख लेते हैं। बसातीनुल उन्स, बसातीनुल उन्स हमने पढ़ा भी, तो इसका क्या हो जाएगा? इख्तिसान देहलवी। क्या हो जाएगा इसका? इख्तिसान
देहलवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुल्ला बहबहानी यात्री थे कहाँ के? मुल्ला बहबहानी यात्री कहाँ के थे? तो यात्री थे ईरान के। ठीक है, मुल्ला बहबहानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, है ना। ये एक विकल्प दे के पूछ सकता है कि इनमें से किसके यात्रा वृत्तांत से, यानी कि ट्रेवलॉग, ठीक है, यात्रा वृत्तांत से ये कहानी मिलती है। चलिए, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, तो ये दे रखा है डी, यानी कि सभी। तो क्या क्या है? फ्रांसिस बुकानन द्वारा संचालित विभिन्न रिपोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस ऑफ करेस्पॉन्डेंस। फोर्ट विलियम, देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, तो पहला क्या हो जाएगा? फ्रांसिस बुकानन, ठीक है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट गजेटेड, उसके बाद हो जाएगा लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ठीक है, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम के बारे में आप लोग जानते होंगे। फोर्ट विलियम बनाया गया था 1698 में, ठीक है, 1698 में बनाया गया था आपका फोर्ट विलियम। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर? तो राजनीतिक नीतियाँ, ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ डाली गई है, समझ गए। चलिए, अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है जिसके दीवारों पे कथा दृश्य अंकित है। अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर में भग्नावशेष प्राप्त हुआ जिसके दीवारों पे कथा दृश्य अंकित है, वो देखिए। तो ये क्या हो जाएगा? रामायण, ठीक है, ये हो जाएगा रामायण। तो आज के लिए इतना ही। लगभग 40 क्वेश्चन हमने देखे। तो वो किससे हमने देखा? एक बार देखिए किससे हमने देखा, तो बिहार का इतिहास जो है उससे हमने ये 40 क्वेश्चन देखे। तो अगली बार हम कौन सा चलेंगे एक बार देख लेते हैं। तो ये प्राचीन बिहार हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रयास रहेगा मैं डेली एक वीडियो डाल पाऊँ।